उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 27.90% ही मतदान हुए हैं। मतदान की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। कई जगहों पर बीजेपी और जनसुराज समर्थकों के बीच में नोकझोंक हुई है। आनंदपुरी में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। मौके पर पहुंचकर प्रशांत किशोर ने मामला शांत कराया है। जनसुराज का आरोप है कि पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता जनसुराज के पोलिंग एजेंटों को कर रहे परेशान। किदवईपुर में भी दोनों दलों के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। जनसुराज समर्थकों का आरोप मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। आरोपों के बीच मतदान जारी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की जनसुराज की शिकायत। जनसुराज के कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोटिंग की कोशिश का भी आरोप लगा है। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। और रोहित, देखिए उपचुनाव का मतदान जारी है और लेकिन जो प्रतिशत जितने का अनुमान लगाया गया था, जो आशंका जताई जा रही थी कि अच्छी फीसदी जो है वो मतदान होंगे, लेकिन दोपहर 3 बजे तक हम बात करें तो 27.90% अभी तक मतदान हुए हैं। मतलब कि कहने को है कि मतदान की जो रफ्तार है वो हर साल की तरह इस साल भी बांकीपुर में कम देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जनसुराज और बीजेपी के समर्थकों के बीच में नोकझोंक की भी खबर सामने आई है। क्या कुछ है वहां से पूरी जानकारी? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू है और लगभग अब 2 घंटे का जो समय वो बचा हुआ है। 6 बजे मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए अगर बात वोटिंग परसेंटेज की जाए तो 2025 विधानसभा के चुनाव में लगभग 45% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज था वो हुआ था। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो देखिए 3 बजे का जो आंकड़ा है वो अपने हम दर्शकों को साझा करेंगे। 3 बजे तक 27.90 जो परसेंटेज जो वोट है वो हुआ है। लेकिन अभी देखिए 4 बजने को है और 2 घंटे का समय बचा हुआ है। 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन देखिए अभी तक की अगर बात की जाए तो 422 जो मतदान केंद्र हैं बनाए गए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो संपन्न हो रहे हैं। तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान के अपने मतों का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 2025 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उस समय भी बांकीपुर विधानसभा सीट का जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम था, वो काफी कम था। लगभग 45% के आसपास उस समय भी जो वोट था वो पोल हुआ था। और इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार भी 3 बजे के जो आंकड़ा है वो लगभग 28% का था और आगे 4 बज चुका है, 2 घंटे का समय बचा है। 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचता है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए जहाँ एक तरफ मतदान हो रहे हैं और वहीं अगर बात की जाए तो देखिए 25 जो प्रत्याशी है वो बांकीपुर सीट से चुनावी मैदान में है। तमाम प्रत्याशियों का जो भाग्य होगा, जो किस्मत होगा, वो आज देर शाम 6 बजे तक ईवीएम में लॉक हो जाएगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन बांकीपुर सीट पर 3 प्रमुख चेहरे हैं, जिनमें एक प्रशांत किशोर है, राजद के उम्मीदवार रेखा गुप्ता है और वही बीजेपी के जो उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा है। लेकिन देखिए आज मतदान के बीच भी जनसुराज के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में कई जगहों पर नोकझोंक भी देखने को मिला। जहाँ एक तरफ बीजेपी के तरफ से जनसुराज पर यह आरोप लगाया गया कि जनसुराज के जो लोग हैं वो फर्जी तरीके से वोट दिलवा रहे हैं, तो वही जनसुराज के लोगों की तरफ से भी सीधे तौर पर भाजपा पर और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि जो बीजेपी के लोग हैं वो जानबूझकर जो जनसुराज के जो वोटर हैं जो मतदान केंद्र पर जब पहुंच रहे हैं तो उनको वोट देने से रोका जा रहा है और इसमें पुलिस की भी जो मिली भगत है वो सामने आ रही है। हालांकि देखिए मतदान की अगर बात की जाए तो पटना के किदवईपुरी में या फिर और एक दो जगह है जहां पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हल्की जो नोकझोंक है वो देखने को मिली है। लेकिन अभी तक 422 मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो चल रहे हैं और 6 बजे मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और 25 जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, 2500 प्रत्याशियों का जो किस्मत होगा, जो भाग्य होगा, वो ईवीएम में लॉक हो जाएगा और उसके 6 बजे के बाद मतदान की जब प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं, जो वीवीपैट मशीनें हैं, उन सभी को ले जाकर पटना के एएन कॉलेज में रखा जाएगा और उसके बाद 3 अगस्त को काउंटिंग होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएगी। उसके बाद सब कुछ देखिए बिल्कुल रोहित, और फिलहाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आप कहाँ पर हैं और वहाँ का क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए अंकिता, इस वक्त मेरी मौजूदगी बांकीपुर में ही है। देखिए यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल है, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, वहाँ पर मेरी मौजूदगी है। देखिए जो भी मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग करके निकल रहे हैं। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैडम वोट दे दिए आप लोग?
वोट दे दी? बहुत बढ़िया से दिए। क्या कुछ व्यवस्था है व्यवस्था तो अच्छा ही हो रहा है। अब जो शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ बहुत अच्छे से। मुद्दा क्या रहा इस बार, किस मुद्दे पर वोट? अब मुद्दा पर जो जो अच्छा कर रहा है उसी को वोट दिए हैं हम लोग। मतलब कुछ तो मन में होगा ना कि मुद्दा ये है। हाँ मुद्दा है। क्या मुद्दा? शिक्षा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। देश के लिए आर्थिक चिंता बनी हुई है, जो सरकार उस पे काम दे, उस पे ध्यान दे तो वो ज्यादा बेहतरीन हम लोग का। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है। बहुत बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि शिक्षा अभी जितने यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, वो सारे बंद किए जा रहे हैं, जो कि जरूरी है बच्चों के लिए। उनके भविष्य का सवाल है, वर्तमान का सवाल है। और जब बच्चे ही उस शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो फिर आगे क्या हो पाएगा देश का भविष्य, आप खुद ही सोच सकते हैं। मतलब जनता इस बार मुद्दे पर वोट? मुद्दे पे वोट कर रही है। चलिए देखिए, और भी कई जो मतदाता हैं वो देखिए अपने मतों का प्रयोग करके निकल रहे हैं। आप भी वोट करने गए थे? एक मिनट सुन लीजिए। हम आप ये नहीं पूछेंगे आपने किसको वोट किया, मेरा सवाल ये कि आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आपने? आप यूथ है, आपको तो बोलना चाहिए। हम ऐसे ही दे दी बस बीजेपी को। नहीं, हम ही नहीं पूछ रहे किसको दी। चलिए देखिए, और भी जो मतदाता है हम उनसे ही बातचीत करेंगे। माता जी, वोट करके आ रही है आप, किसको? क्या मुद्दा क्या है बताइए, क्या रहा मुद्दा, क्या मतलब किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोट किया? मुद्दा बस बताइए, मुद्दा क्या है? एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए, मिनिस्टर को चेंज करिए, एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर को भी तो चेंज करिए, सम्राट चौधरी को भी चेंज करिए। क्या हो रहा है, स्टेट का कोई उन्नति हो ही नहीं रहा है, हमेशा नीचे गिर रहा है। देखिए जो भी मतदाता हैं और भी मतदाता निकल रहे हैं, चलिए हम उन देखिए, लोगों से बातचीत बिल्कुल करेंगे। तमाम आप अपने लोग अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपना मत डाला है और उम्मीद अभी भी है, क्योंकि कुछ ही अब समय बचा हुआ है, मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद। और ऐसे में लगातार लोगों से अपील की जा रही है, अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल आपने रोहित वहां से तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।